हरी शरणम स्वामी जी। हरी शरणम हरी शरणम। हाँ स्वामी जी, आपसे जो है कुछ सवाल करने थे, जी तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पूछूं। हाँ पूछिए। तो स्वामी जी, ये जो स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के बारे में कुछ बताएं। देखिए, प्रभु स्वामी शरणानंद जी महाराज जिन्होंने मानव सेवा संघ की स्थापना की, संस्था की, एक उच्च कोटि के जीवन मुक्त भगवत भक्त महापुरुष थे। जी वो क्रांत दृष्टा थे। जी उनके समसामयिक अनेकों संत महात्माओं धर्माचार्यों ने उन्हें क्रांतदर्शी, मानवता के मसीहा, अनंत के नित्य सखा ऐसी उपाधियों से विभूषित किया। जी तो एक उच्च कोटि के बहुत ही और मौलिक प्रतिभावान ऐसे संत थे। उनकी मौलिक है उनकी वाणी बहुत, लेकिन उसमें हमारे सभी वेद शास्त्र पुराणों का सार है, ऐसा अनेकों विद्वानों का मत है। जी तो उनके बारे में, ऐसे उनके जीवन के बारे में तो विशेष ज़्यादा मालूम नहीं है, हम लोगों को जानकारी नहीं है, वो बताते भी नहीं थे। जी लेकिन ऐसा पता चलता है कि जब वो बचपन में छोटे थे, 4वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तभी उनके बाह्य नेत्रों की ज्योति चली गई और उनके पेरेंट्स ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन ज्योति वापस नहीं आई। तो उससे उनके जीवन में प्रश्न उत्पन्न हो गया, दुख आ गया। उस दुख ने उनकी चेतना जागृत की और इससे उनके भीतर एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि मैं दुखी हूँ, इस दुख का कारण क्या है, क्यों आया मेरे जीवन में दुख। माता पिता इनको देखते तो दुखी होते, क्योंकि अब बच्चे का भविष्य अंधकार में हो गया, जैसे पढ़ाई लिखाई करेगा, क्या करेगा, तो दुखी होते इसके उनके भविष्य को लेके, क्या पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाएगी। तो अच्छा, ये माता पिता को दुखी देखते तो इनको दुख होता। बताते थे महाराज जी कि दुख का एक चक्र चल गया घर में, कि मैंने इनके यहाँ जन्म लिया इस परिवार में, तो आज मेरी वजह से दुखी हैं। अपने आप में ही दुखी थे। हाँ, अपने आप में दुखी थे। तो इनके घर के पास एक नदी बहती थी वहाँ होम टाउन में। जी तो सायंकाल को एक छोटी सी स्टिक लेके चले जाते, घूमते घूमते वहाँ बैठते किनारे, और घंटों विचार में डूबे रहते, ख्यालों विचार करते रहते जी जीवन की अनेक मूलभूत प्रश्नों पर। तो इन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया, जो भी संपर्क में इनके आते लोगों से पूछते कि भैया आप तो सुखी होंगे सब प्रकार से, आपको तो कोई दुख नहीं होगा, भगवान ने आपको आंखें दी हैं। तो मिलने वाले कहते कि ठीक है, आंखें तो हैं, लेकिन आंखें होने से कोई सुखी थोड़ी हो जाता है। जी क्या दुख है आपके जीवन में? बोले हमारे जीवन में ये कि हम धनाभाव से दुखी हैं, धन की कमी है। किसी दूसरे ने कहा कि हम शरीर से दुखी हैं, शरीर ठीक नहीं रहता, पैसा तो पास में है, सब ठीक है, लेकिन शरीर से दुखी हैं। थोड़ा आश्चर्य हुआ। किसी ने कहा कि हम अपने संतान से दुखी हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हम संतान के नालायक होने से दुखी हैं, जी पढ़ते लिखते नहीं है, कहना नहीं मानते हैं, उनके कारण दुखी हैं। अरे, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो सोचता था मैं ही दुखी हूँ, तो सभी दुखी है संसार में। जी तो दुख का कोई कारण और होना चाहिए। तो इस तरह से सोचते सोचते, उनको विचार करते करते, ये एक विचार पौधा कि रात्रि में 6 घंटे सभी लोग एक तरह से प्रैक्टिकली अंधे हो जाते हैं जी लेकिन दुख नहीं होता, क्यों? तो इसका उत्तर इन्हें मिला कि उस समय देखने की कोई रुचि नहीं रहती, रहते ही कोई वासना नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। जी तो तत्काल इनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्योंकि मुझमें देखने की वासना है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे जीवन में दुख है। यदि मैं देखने की वासना का त्याग कर दूं, तो अगर कोई 6 घंटे हम अंधे रह सकते हैं, जीवन भर भी रह सकते हैं जी बिना आंखों के। तो ये इनका सोचने का ढंग बताता है कि ये कितने प्रतिभाशाली थे बचपन से।
अच्छा स्वामी जी, ये स्वामी जी शरणानंद जी महाराज का मानव सेवा संघ संस्था बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? प्रभु स्वामी शरणानंद जी महाराज ने उस समय जैसे भारत का विभाजन हुआ था तो मानवता का ह्रास देखा और उसकी बड़ी पीड़ा थी उनके हृदय में कि मनुष्य मनुष्य होकर और इस तरह से अमानवता का बर्ताव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो एक तो वो इनके भीतर 1947 में जो विभाजन हुआ उसके बाद जो ये हुआ विभाजन की विभीषिका जी, तो उसका दुख था, उसमें बहुत लोगों की हिंसा हुई। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि लोग धन को अधिक महत्व देते हैं जी, पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हैं, वस्तुओं को, मान सम्मान को, और अपना मूल्य मनुष्य का कुछ नहीं, जबकि मानव का अपना मूल्य है जी, और उसको आगे रखना चाहिए। तो मानवता का ह्रास देखा, इसलिए उनके भीतर ये प्रेरणा आई कि मानवता की स्थापना, पुनर्स्थापना की दिशा में कुछ कार्य होना चाहिए। ऐसे उनको भगवत प्रेरणा भी हुई जी। हाँ, वो ये बताते थे कि ऐसी आंतरिक प्रेरणा मुझे हुई कि उन्होंने अपने संकल्प से नहीं स्थापित किया है। तो मानवता की जागृति के लिए, मानवता की पुनर्स्थापना के लिए, मानव मूल्यों के इसके स्थापना के लिए उन्होंने मानव सेवा संघ की स्थापना की। जी। अच्छा स्वामी जी, ये मानव सेवा संघ की स्थापना कब हुई? मानव सेवा संघ की स्थापना सन 1952 में श्री महाराज जी ने की। वृंदावन में इसका मुख्यालय है, इसको रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाया जी। इसका एक विधान है, उसके अनुसार संस्था का संचालन होता है। तो जो इसका जो विधान, जो रूल रेगुलेशन है, ये स्वामी जी ने ही बनाए थे? प्रभु स्वामी शरणानंद जी महाराज के संपर्क में बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान, साहित्यकार, राजनेता, प्रशासक, स्टेट्समैन से लोग आए, एमिनेंट जूरिस्ट। तो हमारे भारत के चीफ जस्टिस उस समय के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी। वो महाराज जी से बहुत प्रभावित थे और ऐसा भी सुना है कि परम पूज्य श्री महाराज जी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, तो राष्ट्रपति भवन में भी सत्संग के लिए जाते थे जी। आदरणीय बाबू राजेंद्र प्रसाद जी महाराज जी को सत्चर्चा के लिए बुलाते थे अपने यहाँ जी। तो इसका भी उल्लेख है। उनको बहुत अच्छी लगती होगी बातें इनकी। जी जी। ज़्यादातर प्रश्नोत्तर करते थे उस समय महाराज। तो इनके संपर्क में अच्छे विद्वान लोग और पढ़े लिखे उच्च कोटि के लोग आए, समाज के सभी वर्गों के। तो उन्होंने भी विधान को बनाने में मदद की और उन सबके सहयोग से मानव सेवा संघ की संस्था की स्थापना हुई। जी। अच्छा, ये मानव सेवा संघ के वृंदावन के अलावा और कहाँ कहाँ आश्रम है और कितनी शाखाएं हैं इसकी? मानव सेवा संघ संस्था की वृंदावन में मुख्यालय है जी, हेडक्वार्टर है यहाँ। वृंदावन आश्रम के अलावा जयपुर में एक आश्रम है जी, और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक आश्रम है जी, जयपुर में है प्रेम निकेतन आश्रम, उसका नाम जी, गाजीपुर में आरोग्य आश्रम जी। इन दोनों जगह चिकित्सा सेवाएं चलती हैं। तो सभी में एक जैसी सेवाएं चलती हैं या अलग अलग आश्रमों में? हाँ, अलग अलग चलती हैं जी। जैसे जयपुर में एक विद्या मंदिर है जी, बाल मंदिर, जी। वृद्धाश्रम है, एक नर्सिंग केयर सेंटर है, जी। हॉस्पिटल है और साधक आश्रम है। जी जी। और गाजीपुर में आरोग्य आश्रम महाराज जी ने इसका नाम रखा था, गंगा किनारे है ये जी। और इसमें नेत्र चिकित्सा का कार्य होता है और आंखों के ऑपरेशन होते हैं जी। कैटरेक्ट। तो उनका कुछ चार्ज लिया जाता है स्वामी जी या फ्री सेवा है? हाँ, उनमें कुछ नॉमिनल चार्ज लेते हैं लेकिन
ज़्यादातर लोगों को फ्री देख लेते हैं उनकी स्थिति। जी जैसे देहात के लोग हैं, दूर दराज गाँव के, देहात के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों के, जी जी। उनसे पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा और अच्छा। अगर जो समर्थ हैं, दे सकते हैं, शहर के हैं, संपन्न हैं, जी तो उनसे कुछ एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं। जी। और जैसे जयपुर में ये बाल मंदिर आपने बताया, हाँ, तो उसमें वो बच्चों का क्या सिस्टम रहता है? बच्चे उसमें अध्ययन करते हैं और वहीं उनको जी। मिड डे मील सर्व होता है। अच्छा अच्छा। कुछ उनसे फीस के रूप में कुछ लेते हैं पैसा। अच्छा, सभी से मान लो जैसे कोई असमर्थ हैं। हाँ, असमर्थ है, उनसे उनको फ्री है। अच्छा अच्छा। उनको निःशुल्क है और जी। कुछ मामूली शुल्क है, थोड़ा सा लेते हैं। जी बाकी और सब सुविधाएं फ्री है, निःशुल्क है। जी जी। और जो आपका मेन जो मुख्यालय है वृंदावन में, जी, यहाँ पे क्या क्या सेवाएं चलती हैं? यहाँ मुख्यालय में तो बहुत ज़्यादा ऐसी सेवाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तो प्रशासनिक कार्य भी है। जी शाखाओं आश्रमों का संचालन यहीं से होता है, मुख्य पदाधिकारी यहीं रहते हैं। जी लेकिन यहाँ पर गौ सेवा है, गौशाला है, जी। प्रभु श्री महाराज जी द्वारा स्थापित गौशाला है। अच्छा, सुना है कि यहाँ एक ही जैसी गायें हैं आपकी हाँ। गौशाला में? साहिवाल नस्ल की गायें हैं जी और ये अच्छी नस्ल मानी जाती है, दूध भी अच्छा देती है। जी जी। एक अन्न क्षेत्र चलता है यहाँ अच्छा। काल, इसमें खिचड़ी और छाछ आदि का वितरण होता है। जी जी एक चिकित्सालय संकुल है छोटा सा, आश्रम की पूर्व दिशा में। जी। वहाँ पर आंखों के डॉक्टर, अभी अभी उनका देहांत हो गया, निधन हो गया, तो आंखों का भी इस समय अस्पताल बंद है। एक होम्योपैथिक के चिकित्सक बैठते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक बैठते हैं और एक दंत चिकित्सक बैठते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, आंखों के भी थे अभी तक, लेकिन अभी वो एक्सपायर कर गए। अच्छा अच्छा। चलिए, ये तो। और एक ये बताइए कि जो मुख्य गतिविधि है मानव सेवा संघ की, वो क्या क्या है? मुख्य गतिविधियों में तो देखिए, मुख्यतः तो सत्संग की है। यहाँ ये एक आध्यात्मिक संस्था है जी और सत्संग को प्रभु श्री स्वामी जी महाराज ने विशेष महत्व दिया। जी जी। हम सब सत्संगी होकर अपने भीतर सेवा त्याग प्रेम के द्वारा मानवता की जागृति करें। जी। तो मुख्यतः सत्संग की है। उन्होंने इसकी सदस्यता रखी मानव सेवा संघ की संस्था की, तो उसके लिए कहा स्वीकार करें, यानी साधक ही इसका सदस्य हो सकता है। जी। तो साधन दृष्टि से हम इससे जुड़ें और सत्संगी हों, इसके लिए उन्होंने सत्संग की योजना चलाई। जी। जैसे महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात उनकी जो पट शिष्या थी, परम विदुषी भक्तिवती देवकी माता जी, उन्होंने सत्संग प्रचार का काफ़ी कार्य किया। तो हमारी जो शाखाएं, उनमें हमारी सत्संग की योजना चलती है, सत्संग की गोष्ठियाँ चलती हैं। हम लोग भी जाते रहे जी। मैं और आदरणीय बहन जी। जी। शाखाओं में, आश्रमों में हम लोग भ्रमण करते हैं, साल में एक बार सभी स्थानों पर जाते हैं। जी जी। तो आपके जो सत्संग बाहर, जैसे अभी आपने बताया कि बाहर आप जाते रहे, तो ये पर्टिकुलर अपने आश्रम, अपनी शाखाओं में या अदर्स जगह भी आप जाते थे? जैसे कोई बुलाए अगर तो जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी भारत विकास परिषद ने एक बार बुलाया जी। और कभी कहीं स्कूल में हुआ, कहीं इस तरह से, तो किसी मंदिर में हुआ, जी। तो लोग बुलाते थे तो वहाँ भी जाते थे। वैसे हमारी शाखाओं में ज़्यादातर होते थे। शाखा अपना करती साल में एक बार अपना वार्षिकोत्सव, जी में बुलाती हैं हमको। जी। शाखाओं के तत्वावधान में होता था। और वैसे भी कोई बुलाए अगर अपने यहाँ सत्संग की बैठक रखना चाहे, गोष्ठी, तो वहाँ भी जाते थे उनके यहाँ जी स्थान पर। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद मानव सेवा संघ में मानवों की, लोगों की सेवा होती है। क्या ये बात सही है? नहीं, मानव की तो सेवा मुख्य रूप से है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर जैसे गौ सेवा है, हमारे पक्षी सेवा भी है जी। जमुना पार अपना एक फार्म है, वहाँ पर कृषि और गोचर भूमि है जी। तो वहाँ भी पक्षी सेवा होती है जी। वृक्ष सेवा भी है
पेड़ पौधे हम लगाते हैं, गुरु पूर्णिमा को, गीता जयंती को, जी ऐसे फंक्शंस होते हैं तो उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखते हैं। जी तो मानव की सेवा तो है ही है। मानव की मुख्य सेवा महाराज जी ने इस प्रकार से रखी कि उनके भीतर मानव मूल्यों की जागृति हो, मानवता की जागृति हो, जिसको उन्होंने सेवा त्याग प्रेम के रूप में रखा। और क्रियात्मक रूप से जो कुछ हम जितना कर सकें तो वो भी करें। जी हमारा बल निर्बल के लिए, हमारा धन निर्धन के लिए, हमारी योग्यता अयोग्य के लिए, ऐसे उनके विचार हैं। कुछ है तो जिनके पास हमसे कम है या नहीं है तो उनकी सेवा में हम लगा। जी जी इस भाव को, विचार को उन्होंने रखा। अच्छा, एक जो वो था, सवाल था स्वामी जी कि मानवता को किस रूप में लिया और मानवता की जागृति का क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जी मानवता को उन्होंने सेवा त्याग प्रेम जी में दिया। अच्छा जी, मानवता हम सबके भीतर बीज रूप में विद्यमान है। हम सब मानव हैं और हमारा जिसने निर्माण किया है परमात्मा ने, उसने हमें अपनी विभूतियां देकर भेजा है। तो हम सबके भीतर मानवता बीज रूप में विद्यमान है। उसका स्वरूप उन्होंने रखा सेवा त्याग और प्रेम। सेवा किसके लिए? जगत के प्रति, त्याग अपने लिए और प्रेम परमात्मा के लिए। इस तरह से उन्होंने जीवन का सुंदरतम चित्र रखा, वही के शब्द। अच्छा स्वामी जी, इस सत्संग का क्या अर्थ बताया स्वामी जी ने? सत्संग का परम पूज्य श्री महाराज जी ने इसके दो अर्थ बताए। एक तो हम जाने हुए असत को अस्वीकार करें, असत का त्याग करें। असत का त्याग सत्संग है। जी जैसे हमें विवेक मिला है तो सही गलत का ज्ञान है। गलत बातों को जीवन में न रखें। हम जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, ठीक नहीं है, जी अनुचित है, तो उसका त्याग करें। जी गलत बात के त्याग से सही बात अपने आप होने लगती है। एक तो ये अर्थ है। जी और जीवन के सत्य को स्वीकार करना भी सत्संग के अर्थ में आता है। जी जीवन का सत्य है कि हम मनमानी कर्म से बुराई रहित होकर रहें। जी हम अचाह होकर रहें, परमात्मा के प्रेमी होकर रहें, हम उदार होकर रहें, स्वाधीन होकर रहें। ये सब सत्संग के अर्थ में है। जी बुराई रहित होना, उदार होना, स्वाधीन होना, ये। अच्छा, एक और बात थी स्वामी जी कि जो मानव सेवा संघ का जो लोगो है, हाँ, उसमें 3 शब्द आते हैं, सेवा त्याग और प्रेम। हाँ। तो ये सेवा त्याग प्रेम का क्या तात्पर्य है? सेवा त्याग प्रेम, ये इसमें मानवता निहित है। ये मानवता के प्रतीक है। अच्छा। हाँ, मानवता के परिचायक है। जी सेवा, हमारा जीवन सभी के लिए उपयोगी हो, जी परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए। जी तो ये जो सभी के लिए उपयोगी, हम बुराई रहित होकर हो सकते हैं यथाशक्ति भलाई के द्वारा। जी ये सेवा है। जी किसी को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाना। तो सेवा के द्वारा हमारे जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है। संसार हमसे सेवा की आशा करता है। जी त्याग अर्थात हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई आशा नहीं है। चाहने वाले व्यक्ति कोई पसंद नहीं करता है। जी तो त्याग से जीवन अपने लिए उपयोगी होता है। जी और प्रभु को प्रेम चाहिए। परमात्मा सब प्रकार से पूर्ण है, उन्हें कोई वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। तो परमात्मा को हम अपना माने, प्रभु से प्रेम करें। जी इस प्रकार से सेवा त्याग प्रेम, ये मानवता की परिचायक है। जी। और एक ये था कि स्वामी जी ने अनेक स्थलों पर कहा है कि मानव सेवा संघ साधकों का संघ है। यहाँ साधकों का क्या अर्थ है? यहाँ प्रभु श्री महाराज जी का भाव ये था कि हम मानव होने से अपने को साधक स्वीकार करें। हम साधक हो सकते हैं। साधक अर्थात
हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, लक्ष्य है, जी हमें मानवता की प्राप्ति करनी है, हमें अपने जीवन को सभी के लिए उपयोगी बनाना है, जी हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति करनी है, जी तो उसके लिए हमें अपने आप को साधक स्वीकार करना होगा, जी साधक रूपी मान्यता अपने में धारण करनी होगी। जी जी उसके लिए कोई बाहरी वेशभूषा और कोई उसकी आवश्यकता नहीं, परिस्थिति परिवर्तन की। जी हम अपने में साधक भाव रखें कि मैं साधक हूँ, मैं अपने जीवन को अनुशासित रखूँगा, जी मेरे जीवन में कुछ नियम होंगे, कुछ व्रत होंगे। जी जी तो इस प्रकार से हमारा जीवन एक अनुशासन, उसी को साधना कहा उन्होंने। जी आध्यात्मिक अनुशासन में जब निबद्ध होगा जी जी तो उससे हमें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में मदद मिलेगी। जी। अच्छा स्वामी जी, जो साधकों का जैसे आपने बताया, तो क्या मानव सेवा संघ में साधकों के लिए कोई नियम है, कोई वेशभूषा, कुछ ऐसा आदि बताया है? मानव सेवा संघ में कोई वेशभूषा खास महाराज जी नहीं रखी। जी तो एक बार ऐसी मेरी महाराज जी से चर्चा हुई इस विषय में, जी तो उन्होंने संत कबीर साहब का एक दुआ सुना दिया। जी साहिब से सांचे रहो, बंदे से सद्भाव, हम्म चाहे लंबे केश करो और चाहे घोट बुढ़ाओ। जी साहिब माने परमात्मा, हम्म परमात्मा से हम सच्चे रहें, जी उसको हाजिर नाजिर माने, कोई गलत बात ना करेंगे, तो परमात्मा के सामने हम सच्चे रहें। जी साहिब से सांचे, बंदे से सद्भाव, जी और सभी मनुष्यों के प्रति सद्भाव रखें, जी सही व्यक्तियों के प्रति। और फिर चाहे आप लंबे केस करें, चाहे घोट पड़ाएं, तो कोई उन्होंने विशेष वेशभूषा नहीं रखी यहाँ। जी व्रत जरूर दिलाए, कहा कि मैं मनवाणी के हमसे बुराई रहे तो क्या रहूँगा, मैं अपना कोई संकल्प नहीं रखूँगा, मैं किसी को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाऊँगा, जी मैं अपना करके किसी काल में किसी चीज़ पर अपना अधिकार नहीं मानूंगा। जी। इस प्रकार से वैसे लगभग जो मानव सेवा संघ के सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो लगभग कितने मेंबर होंगे स्वामी जी? मेंबर से तो ये तो बहन जी को ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन मुझे ऐसा ख्याल है कि लगभग 5,000 से ऊपर ही होंगे। अच्छा, मुझे इसकी ठीक जानकारी नहीं है जी जी जी, कि कितने हैं। तो इसके मेंबर बनने के लिए स्वामी जी क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए? जैसे कोई बनना चाहे अब आगे, तो उसके लिए क्या उसको करना पड़ेगा, क्या उसके नियम होंगे? मेंबरशिप तो ऐसे मुख्य रूप से ये साधक भाव रखें, संस्था के नियमों में आस्था रखें। 11 नियम हैं, 2 प्रार्थनाएं हैं। जी। तो 11 नियमों जो मानवता के मूल सिद्धांत के रूप में महाराज जी 11 नियम रखे हैं, जी। इनको हम अपना जीवन में धारण करें। जी जी। और मानव सेवा संघ के साधक के रूप में अपने को जोड़े संस्था से। जी। यही भाव था उनका। अच्छा अच्छा। हाँ, कि हम मानव सेवा संघ की विचारधारा को पसंद करें, इसके अनुसार साधन निर्माण करना पसंद करें, अपने जीवन को साधन युक्त बनाना पसंद करें। जी। ये संस्था में मुख्य बात थी। अच्छा, तो यहाँ मानव सेवा संघ की स्वामी जी जैसे और बहुत सारे संस्थाओं का देखा गया है कि जैसे मासिक पत्रिका निकलती हैं, साहित्य मिलते हैं, तो यहाँ का कुछ ऐसा है? यहाँ पर साहित्य है, महाराज जी के द्वारा रचित हैं, करीब 50 के लगभग पुस्तकें हैं जी। और एक पत्रिका प्रतिमास निकलती है जी। जिसमें महाराज जी की वाणी और संत चरित, प्रभु देव की माता जी की वाणी, अच्छा, इत्यादि ये निकलती हैं बातें। अच्छा अच्छा, किस नाम से निकलती है वो? जीवन दर्शन के नाम से। जीवन दर्शन पत्रिका, अच्छा अच्छा। तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं स्वामी, जैसे क्या उसे, जैसे पत्रिका अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप व्यवस्थापक जीवन दर्शन मानव सेवा संघ वृंदावन के पते पे जी एक पत्र डाल दें और 100 रुपये उसका वार्षिक मूल्य है। अच्छा अच्छा
बहुत कम मूल्य में तो मैं निकलती कोई है। ज्यादा, वो तो केवल एक नाम मात्र के लिए रखा है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। जी जी मुख्य उसका विचार यही था कि महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार हो। वो मानव सेवा संघ का मुख्य पत्र है, एक तरह से संस्था की गतिविधियों की भी इसमें सूचना रहती है, जी जी। कार्यक्रमों की, जैसे साल में 3 बार कार्यक्रम होते हैं हमारे। तो ये पत्रिका स्वामी जी वृंदावन से ही निकलती है या कहीं और से भी मिल नहीं, सकती है? वृंदावन से निकलती है। अच्छा, और साहित्य? साहित्य भी यहीं से प्रकाशित होता है, वृंदावन से। अच्छा, वृंदावन से ही है। तो इसका कई जगह एक बार वो देखा गया है कि मानव सेवा संघ कई जगह से वो इसके नाम मिले हैं। अच्छा जैसे कि आप गूगल पे सर्च करेंगे अच्छा। तो मुंबई में, और एक और नाम आता है कि करनाल में है। ये क्या इसी की वो जुड़ी हुई है वृंदावन से? इसके अलावा तो और कोई मानव सेवा संघ की वो नहीं है संस्था। अच्छा। हमारी शाखा, मतलब शाखा के रूप में है, बाकी मानव सेवा संघ तो यही है, और जी। कोई संस्था तो बाकी मुझे जानकारी नहीं है। वो तो सब अब किस रूप में क्या है बनाई है, लेकिन मुख्य असली जो संस्था है वास्तविक वो तो यही है मानव सेवा संघ। इसका वृंदावन में हेडक्वार्टर है। जी जी और इसके मुख्यालय है, आश्रम है, घटक आश्रम है, ब्रांचेस हैं। जी जी। मुख्य आपने 5 आश्रम बताए हाँ, इसके। 5 आश्रम है। और इस जी। नाम से और कोई संस्थाएं किसी ने बनानी होंगी तो वो तो एक तरह से फर्जी है, जी जी। वास्तविक नहीं। चलिए ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। आयुष्य हरी शरणम स्वामी जी।